नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शिक्षा जगत के एक बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण विषय की गहराइयों में उतरने वाले हैं और वो है सामान्य कक्षा शिक्षण के घटक, यानी क्लासरूम एजुकेशन का पूरा ब्लूप्रिंट। अक्सर बाहर से देखने पर लगता है कि पढ़ाना बस एक ब्लैक बोर्ड और कुछ किताबों का काम है ना? लेकिन इसके पीछे की वास्तुकला, इसका विज्ञान और इसकी कला बहुत गहरी है। इस विश्लेषण में हम इसी बुनियादी संरचना को डिकोड करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। चलिए सीधे इस मुख्य सामग्री पर आते हैं। ये बीएलएड तृतीय वर्ष का प्रश्न बैंक है जो विशेष रूप से पेपर 17 के लिए तैयार किया गया है। ये सिर्फ सवालों का पुलिंदा नहीं है, बल्कि इसे शिक्षण पद्धति यानी टीचिंग मेथोडोलॉजी की एक शानदार मास्टर क्लास कहा जा सकता है। हम इस पूरे सिलेबस के हर एक पहलू को गहराई से समझेंगे और देखेंगे कि एक बेहतरीन शिक्षक को तैयार करने के पीछे आखिर कौन से ठोस सिद्धांत काम करते हैं। पूरे विषय को अच्छे से समझने के लिए हम इन 5 मुख्य इकाइयों से होकर गुजरेंगे। शिक्षण एक जटिल गतिविधि, विज्ञान शिक्षा के उद्देश्य, विज्ञान पाठ योजना का निर्माण, वाणिज्य शिक्षा की पाठ योजना और अंत में शिक्षण मॉडल और रणनीतियां। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं पहली इकाई से, जो इस बात पर जोर देती है कि शिक्षण वाकई एक बेहद जटिल गतिविधि है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक शिक्षक का काम सिर्फ कक्षा के उन 45 मिनटों तक सीमित नहीं होता। ये पूरी प्रक्रिया 3 अलग-अलग चरणों में बटी होती है। पहला है पूर्व सक्रिय या प्री एक्टिव चरण, जहां क्लास में जाने से पहले की सारी प्लानिंग होती है। दूसरा है अंतःक्रियात्मक या इंटरैक्टिव चरण, यानी जब असल में छात्रों के सामने निर्देश दिए जाते हैं। और फिर आता है उत्तर सक्रिय या पोस्ट एक्टिव चरण, जहां ये मूल्यांकन किया जाता है कि बच्चों ने कितना सीखा। मतलब असली मेहनत मंच के पीछे भी उतनी ही होती है जितनी मंच पर। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प तुलना देखने को मिलती है कि बच्चों के सीखने की क्षमता के अनुसार शिक्षण के स्तर कैसे बदलते हैं। सबसे बुनियादी स्तर है स्मृति या मेमोरी, जहाँ तथ्यों को याद रखने पर सबसे ज़्यादा जोर होता है। इसके बाद आता है समझ या अंडरस्टैंडिंग का स्तर, जहाँ अवधारणाओं का असली मतलब स्पष्ट किया जाता है। और सबसे ऊंचा स्तर है चिंतनशील यानी रिफ्लेक्टिव स्तर, जहाँ छात्र खुद समस्याओं का विश्लेषण करना और उनका समाधान निकालना सीखते हैं।
अब आते हैं दूसरी इकाई पर, जहां फोकस विज्ञान शिक्षा के उद्देश्यों पर शिफ्ट हो जाता है। विज्ञान पढ़ाते समय सीखने के लक्ष्यों को बहुत ही स्पष्ट रूप से 3 डोमेन में बांटा गया है। पहला है संज्ञानात्मक, जो सीधे तौर पर ज्ञान और बौद्धिक कौशल यानी दिमाग से जुड़ा है। दूसरा है भावात्मक, जो भावनाओं, मूल्यों और दृष्टिकोण यानी दिल से संबंध रखता है। और तीसरा है मनोगत्यात्मक, जो शारीरिक कौशल या हाथों से काम करने की क्षमता से जुड़ा है। सरल शब्दों में कहें तो दिमाग, दिल और हाथ तीनों का विकास। लेकिन इन उद्देश्यों को सिर्फ कागज पर लिख देना काफी नहीं है। इन्हें विशिष्ट विज्ञान विषयों के लिए ठोस व्यवहारिक शब्दों में बदलना पड़ता है। जैसे कि अगर ऊष्मागतिकी, बिजली, चुंबकत्व या अम्ल, क्षार और लवण जैसे विषय पढ़ाए जा रहे हैं, तो ये पहले से बिल्कुल तय होना चाहिए कि कक्षा खत्म होने के बाद छात्र स्पष्ट रूप से क्या कर पाएंगे। क्या वे कोई नया प्रयोग कर पाएंगे या किसी नियम को अपने शब्दों में समझा पाएंगे? यही स्पष्टता ही तो असल शिक्षण की जान है। तीसरी इकाई हमें ये सिखाती है कि इन अमूर्त उद्देश्यों को हकीकत में बदलने के लिए विज्ञान की पाठ योजना या लेसन प्लान कैसे डिजाइन किया जाए। बिना नक्शे के सफर पर निकलना अक्लमंदी नहीं है, और ठीक यही बात पढ़ाने पर भी लागू होती है। पाठ्यक्रम में पाठ योजना बनाने के लिए कुछ बेहद बुनियादी और मजबूत दृष्टिकोण बताए गए हैं। हर्बार्ट का पंचपदीय दृष्टिकोण, मॉरिसन की इकाई विधि, डेवी और किलपैट्रिक का प्रोजेक्ट मेथड और RCEM सिस्टम। ये केवल थ्योरी नहीं है, बल्कि क्लासरूम में ज्ञान परोसने के बहुत ही असरदार और आजमाए हुए सांचे हैं। इन्हीं सैद्धांतिक सांचों का इस्तेमाल करके तरंगें, पदार्थ, बल, रासायनिक परिवर्तन और ऊर्जा जैसे भारी भरकम और जटिल विज्ञान विषयों के लिए लेसन प्लान तैयार किए जाते हैं। एक बेहतरीन लेसन प्लान की खूबी ही यही है कि वो मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट को छोटे छोटे, आसानी से पचने वाले टुकड़ों में बांट देता है। चौथी इकाई में हमारी चर्चा अपना गियर बदलती है और हम वाणिज्य यानी कॉमर्स शिक्षा के लिए लेसन प्लानिंग पर आ जाते हैं। विज्ञान पढ़ाने का तरीका कॉमर्स पढ़ाने के तरीके से काफ़ी अलग होता है। इसीलिए अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज जैसे विषयों के लिए एकदम अलग तरह के लेसन प्लान की ज़रूरत होती है। अकाउंटेंसी में जहां सारा खेल नंबर्स, बैलेंस शीट और नियमों का है, वहीं बिजनेस स्टडीज में रियल वर्ल्ड केस स्टडीज और व्यापारिक परिदृश्यों को समझना ज़्यादा अहम हो जाता है। दोनों की अपनी अपनी मांगें हैं। और अंत में 5वीं इकाई बात करती है शिक्षण मॉडल और रणनीतियों की। लेसन प्लान अगर एक स्क्रिप्ट है, तो ये मॉडल उस स्क्रिप्ट को पर्दे पर उतारने का डायरेक्शन है। स्रोत सामग्री में 2 प्राथमिक शिक्षण प्रतिमानों के बीच एक बहुत ही गहरी तुलना दी गई है। एक तरफ है व्यवहार संशोधन मॉडल, जो पूरी तरह से शिक्षक केंद्रित होता है और जहां कंडीशनिंग के जरिए बच्चों में मनचाहा व्यवहार विकसित किया जाता है। दूसरी तरफ है रचनावादी या कंस्ट्रक्टिविस्ट मॉडल, जो एकदम छात्र केंद्रित है। इसमें बच्चे अपने पुराने अनुभवों और ज्ञान का इस्तेमाल करके खुद नई समझ का निर्माण करते हैं। ये दोनों एकदम अलग विचारधाराएं हैं। इन मॉडलों को क्लासरूम में लागू करने के लिए कुछ बेहद उन्नत रणनीतियां भी बताई गई हैं। सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग, जिसमें किसी एक खास स्किल को निखारने के लिए बहुत छोटे ग्रुप को थोड़े समय के लिए पढ़ाया जाता है। अनुरूपित शिक्षण या सिमुलेटेड टीचिंग, जहां एकदम कंट्रोल्ड वातावरण में क्लासरूम जैसा माहौल बनाया जाता है। और टीम शिक्षण, जिसमें 2 या उससे ज्यादा शिक्षक मिलकर एक ही क्लास में जादू जगाते हैं। जब इस पूरे सिलेबस के मार्किंग सिस्टम को देखते हैं, जिसमें 50 अधिकतम अंक हैं, 10 आंतरिक और 40 बाहरी, तो ये सिर्फ अंकों का गणित नहीं लगता। ये असल में थ्योरी से लेकर क्लासरूम के प्रैक्टिकल रणनीतियों तक के एक पूरे के पूरे सफर का मूल्यांकन है। इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए ये सोचने वाली बात है कि ये सारे नियम, मॉडल और योजनाएं असल में क्यों मायने रखती हैं। एक शिक्षक जब इन उन्नत रणनीतियों में महारत हासिल कर लेता है, तो वो सिर्फ एक सिलेबस खत्म नहीं कर रहा होता, बल्कि भविष्य के इनोवेटर्स को तैयार कर रहा होता है। तो जैसे जैसे शिक्षा का ये परिदृश्य तेजी से बदल रहा है, आने वाले कल के दिमागों को आकार देने में इनमें से कौन सा मॉडल सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा? ये एक ऐसा दिलचस्प सवाल है जिसका जवाब शिक्षा के भविष्य को तय करेगा। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।